डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए मौसम से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां, साथ ही तापमान का हाल, वायु की गुणवत्ता भी बताएंगे। लेकिन बड़ी खबरों पर आइए पहले नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करते हैं, जहां कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा बात करें केरल की, तो कुछ जगह तेज बारिश की संभावना केरल में भी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अब रुक कर लेते हैं तमिलनाडु का। कहीं कहीं तमिलनाडु में भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करें अब तटीय आंध्र प्रदेश की, तो कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें रायलसीमा के बारे में, कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अंदेशा रायलसीमा में है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी जारी की गई है, और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल, रायलसीमा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो खासतौर पर दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसे में नजर बनाकर रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तर भारत का। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर भारत में फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। फिलहाल यहां पर कोई बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल धूप खिली रहेगी और मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहेगा, लेकिन ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। आइए अब दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए तो कई जगहों पर बरसात के आसार है, लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही आपको बता दें कि कोंकण व मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, साथ ही विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करें तो खासतौर पर छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। साथ ही राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी मौसम साफ रहेगा। अब मौसम की चाल पर नजर डाल लेते हैं। तो बता दें आपको, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। तो जी हां, उत्तर भारत की खासतौर पर बात की जाए तो जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और देश के बाकी हिस्सों का भी रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो मौसम है उसका क्या मिजाज रहा है। और ऐसे में पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में कहीं कहीं बादल बरसे हैं, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश हुई है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बरसात दर्ज हुई है। साथ ही कर्नाटक में भी बरसात और केरल में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो जो खास तौर पे दक्षिण भारत है उसमें भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है कुछ इलाकों में। तो देश के ये कुछ ही इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, inspiring quality. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर तापमान सामान्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा चल रहा है और ऐसे में देखते हैं कि अधिकतम न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान की। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मापा गया है। तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी चल रही है। तो उत्तर भारत के कई क्षेत्र है जहाँ पर तापमान में अधिकतम देख रहे हैं हम। उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और साथ ही पूर्वी भारत के कुछ हिस्से, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा और तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पूर्वी राजस्थान और गुजरात में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई है। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी रही है। मैदानी इलाकों में पश्चिमी राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मापा गया। अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह की स्थिति रही और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। यानी रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रात के तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दिखी। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर रात के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मध्य महाराष्ट्र के बारे में। मराठवाड़ा और विदर्भ भी साथ ही है जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। गुजरात में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और यहां पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी रही। पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य भारत में भी आप देख रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। न्यूनतम तापमान में यहां सामान्य से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मैदानी इलाकों में सबसे कम दिल्ली रज में 16.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने
कि सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान मैदानी हिस्सों में देश के किन हिस्सों में रहा है, और साथ ही अब नजर डाल लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों पर, देखते हैं कि यहाँ पर तापमान की क्या स्थिति रही। जी हाँ, तो देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया, और इसी के साथ ही हम मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर शहर की हवा कैसी है ये हमें पता चलता है, और इस बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 331 दर्ज किया गया। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज हुआ। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 193 दर्ज हुआ। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 280 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 432 दर्ज किया गया। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 206 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 175 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना, देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता इस वक्त अच्छी नहीं है। चूंकि दिवाली का भी समय है, इसलिए वायु की गुणवत्ता में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, इसलिए सचेत रहने की ज़रूरत है। ज़रूर सावधानी बरतिएगा। पर्यटक स्थलों का मौसम का हाल भी अब जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का ये रुख करते हैं, जहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान रहेगा 20 से 5 के बीच में गुरुवार को, जो अगले दिन भी शुक्रवार को बरकरार रहेगा। इसके साथ ही शनिवार को हम 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं। 19 से 4 के बीच तापमान शनिवार और रविवार को रहेगा। जी हाँ, तो त्योहार का भी समय है, वीकेंड भी आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग प्लान बना रहे होंगे तो ज़रूर मौसम का हाल देख लें। हिमाचल प्रदेश के मनाली की आइए अब बात करते हैं। यहाँ पर भी साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। गुरुवार को तापमान रहेगा 22 से 8 के बीच में। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। शुक्रवार को 21 से 8 के बीच रहेगा तापमान, जो अगले दिन भी बरकरार
बरकरार रहेगा और रविवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है और 21 से 7 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते उत्तराखंड के हरिद्वार में किस तरह का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको बता दें, बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 31 से 18 के बीच रहेगा तापमान। गुरुवार को, शुक्रवार की बात करें तो 30 से 18 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 30 से 17 यानी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट। तो वहीं रविवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31 से 17 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी का क्या हाल रहेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल धूप खिली रहेगी आने वाले 4 दिनों के दौरान। गुरुवार को तापमान रहेगा 32 से 21 के बीच में। इसके साथ ही शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट के साथ 31 से 21 के बीच तापमान रहेगा, जो आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा। यानी शनिवार रविवार को भी तापमान की यही स्थिति रहेगी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तापमान में नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं पंजाब के अमृतसर का। तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आपको। तापमान में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, जहाँ पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान। तो रविवार को 1 डिग्री की गिरावट हम अधिकतम तापमान में देख रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें हम न्यूनतम तापमान की, गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा, लेकिन इसमें काफ़ी गिरावट हम देख रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में और रविवार तक आते आते 18 हो जाएगा न्यूनतम तापमान। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का ये रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, मौसम साफ तो रहेगा लेकिन कुछ बादलों की आवाजाही भी चल सकती है। इसके साथ ही गुरुवार को 22 से 13 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। साथ ही 1 डिग्री की गिरावट हम शनिवार को देख रहे हैं और 21 से 12 के बीच रहेगा तापमान। अगले दिन भी ये तापमान बना रहेगा 21 से 12 के बीच में। तो बिल्कुल आपको साफ मौसम मिलने जा रहा है। असम के सिलचर की बात करें तो यहाँ पर हालांकि आने वाले 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बरसात के आसार भी बनते हुए दिख रहे हैं। 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, साथ ही 23 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। रविवार तक आते आते 1 डिग्री की महज गिरावट हम देख रहे हैं न्यूनतम तापमान में और 32 से 22 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रह सकती है। तो असम के सिलचर का हाल आपने जाना। अब रुक करेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी का। यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। गुरुवार को रहेगा तापमान 31 से 23 के बीच में, तो शुक्रवार को 32 से 24 यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी। वहीं शनिवार को ये तापमान बरकरार रहेगा और रविवार को भी तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है और 32 से 24 के बीच में यहाँ पर तापमान की स्थिति बनी रहेगी। जी हाँ, तो कन्याकुमारी का भी मौसम का हाल आपने जान लिया। अब गुजरात के अहमदाबाद की बात करेंगे, जहां पर बिल्कुल धूप खिली रहेगी, मौसम साफ रहेगा। 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर आपको मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23-24 के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तो यहां पर बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने जा रहा है और धूप बिल्कुल खिली हुई मिलेगी अहमदाबाद में। तो अगर गुजरात के अहमदाबाद का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल साफ मौसम यहाँ आपको मिलने वाला है। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो कमोबेश यही स्थिति यहाँ पर भी नजर आ रही है। यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। हालांकि तापमान में कुछ गिरावट के आसार यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। गुरुवार को 37 से 20 के बीच तापमान रहेगा, तो उसके साथ ही शुक्रवार को 36 से 19 जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। रविवार को फिर से 1 डिग्री की गिरावट के साथ ही 35 से 19 के बीच यहाँ पर तापमान रह सकता है। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात की जाए तो मौसम में आ रहे बदलाव के साथ साथ खेती किसानी में भी बदलाव करने होते हैं। किसानों को फसलों का ध्यान रखना होता है। कुछ फसलें जहां अभी कटाई के लिए तैयार है तो किसान कुछ फसलों के बुआई की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए जान लेते हैं कि एआई एंकर कृष किसानों के लिए क्या खास जानकारी लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के पूर्वी सूखे इलाके में रागी की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान चने की बुवाई भी कर सकते हैं। सूरजमुखी, राजमा और लोबिया की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में कुसुम, सूरजमुखी, नाइजर और काबुली चने की बुवाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाके में काबुली चने की बुवाई और मिर्च की रोपाई का काम करें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के किसान इन दिनों ज्वार, काबुली चना और कुसुम की बुवाई कर सकते हैं। केरल के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। केरल में सब्जियों की बुवाई समय पर करें। महाराष्ट्र में फसल को कटाई के बाद
सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान सुबह के समय तैयार अगेती धान की कटाई का काम करें। कोंकण में साफ मौसम के दौरान मूंगफली की खुदाई भी कर लें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तैयार बाजरे और सोयाबीन की कटाई करते रहे। यहाँ के किसान हरे चारे की कटाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में कुसुम और चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में खरीफ की तैयार सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। विदर्भ के वाशिम जिले के किसान इन दिनों गेहूं की बुवाई का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। तेलंगाना में दक्षिणी इलाके में मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान काले चने और कुसुम की बुवाई भी करते रहें। सरसों और मक्का की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की फसल की बात करते हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है और पालक की खेती आपको काफ़ी लाभ दे सकती है क्योंकि ये काफ़ी पौष्टिक होता है और इसकी बहुत अच्छी मांग रहती है। ऐसे में आप पालक की खेती इस वक्त कर सकते हैं और देश के लगभग पूरे तमाम हिस्सों में इसकी खेती की जाती है, चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर मैदानी। ऐसे में अच्छी पैदावार के लिए पालक की खेती किस प्रकार करें, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर आप पालक की गुणवत्तापूर्ण जो फसल है वो प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये तमाम जानकारियाँ फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए TV स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मौसम खबर के